अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से हम भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको अपने बारे में ये मेरा पहला वीडियो है। वैसे मेरा चैनल है, मैं स्टिचिंग और सिलाई कटिंग ये सब बारे में बताती हूँ, बट ऐसा फेस टू फेस मैंने कभी किसी से बात नहीं किया है। पर मैं आज पहली बार ये फेस टू फेस बात कर रही हूँ, इसलिए कि मैं एक क्लास चलाती हूँ सिलाई का, और उसमें मेरी बहुत सी लड़कियां हैं जो सिलाई करके चली जाती हैं और भूल जाती हैं। कुछ वक्त तक उनको याद रहता है, फिर अपने मसले मसाइल में वो अपना कटिंग या स्टिचिंग कुछ भूल जाती हैं। तो वो लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आप मुझे ये कटिंग बताओ, वो कटिंग बताओ। तो फ़ोन में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो के थ्रू मैं उन लोग को कटिंग बताऊँ। तो आज मैं प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, और ये संगीता तुम्हारे लिए। तुमने मुझे कम से कम 5-6 बार कॉल करके कहा कि आपा प्लीज़ प्रिंस कटिंग फिर से बताइए, प्रिंस कट ब्लाउज फिर से बताइए, फिर से बताइए, और मैं काम की वजह से बता नहीं पाई। सॉरी बेटा, पर मैं आज तुमको प्रिंस कट कटिंग बताती हूँ, जिसका छाती 40 है, बड़ा साइज़ है। मैं उसका कटिंग बताती हूँ, और उसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे फिर से कॉल करके पूछना। और आप लोग को भी दोस्तों अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और जो आप मुझे पूछेंगे मैं आपको कट करके स्टिचिंग करके जैसा आपको चाहिए वैसे बताऊंगी। और चलिए मैं बताती हूँ प्रिंस कट ब्लाउज। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ज़रूर। ये मेरा पहला वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। हट जाओ बच्चों, मुझे बताने दो, काम करने दो। सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई है 14, तो 14 है तो उसमें 2 इंच प्लस करते हैं। अगर नॉर्मल है तो 2 इंच 16, लेकिन मैं इसे 16.5 लूंगी लंबाई, इसमें 2.5 इंच प्लस करूंगी। इसलिए 2.5 इंच प्लस करूंगी क्योंकि मुझे इस प्रिंस कट ब्लाउज में कप लगाना है, और कप लगाने से क्या होता है, कपड़ा अंदर की तरफ कप में भरता है तो ब्लाउज आधा इंच छोटा हो जाता है। तो इसलिए आधा इंच छोटा ना हो और मुझे इसमें कप लगाना है, तो मैं इसे 14 तैयार लंबाई है तो मैं उसमें 2.5 इंच प्लस करूंगी लंबाई में। बाद ये ओपन गला है। ओपन गला ब्लाउज अगर आप सिलोगे तो आपको कंधा 5.5 ही रखना है, और मैंने कंधा 5.5 रखा है, और मुड्ढा मैं इसका 6 रखूंगी। जितना कंधा आपने लिया है उससे आधा इंच ज़्यादा। उसके बाद हमारा सीना, सीना है हमारा 40, तो उसमें हम 1.5 इंच सिलाई का मिलाएंगे तो हो जाता है 11.5। तो इस तरीके से हमने सीना ले लिया है। उसके बाद जहाँ से हमारी लंबाई ख़त्म हुई है वहाँ से हमें कमर लेना है। तो कमर हमारा है 34, उसका 4 भाग हमें करना है, तो 4 भाग होता है हमारा 8.5, और उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है, तो हो जाता है 11। उसके बाद सीना और कमर जहाँ हमारी ख़त्म होती है वहाँ से हमें इसे मिला देना है। अब प्रिंस कट ब्लाउज में सबसे मेन होता है टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट होता है जो कंधे से सीने की तरफ, जो सीने का पॉइंट होता है उसको मिलाना रहता है, उसको कहते हैं टक्स पॉइंट। तो वो हमको कस्टमर का लेना पड़ता है, जिसका ब्लाउज है या किसी ने ब्लाउज दिया है तो उसका टक्स पॉइंट आप नाप लो, या तो आप कस्टमर को खड़े होकर उसका कंधे से सीने का पॉइंट नाप लो कितना होता है। तो सीने का पॉइंट मैंने इसका नापा था तो 10 आ रहा था, तो आधा इंच कंधी में जाएगा, इसलिए मैं 10.5 का यहाँ पे टक्स पॉइंट नीचे उतरूंगी। उसके बाद यहाँ से चौड़ाई हम 4 इंच की लेंगे, और 4 इंच हम कमर की तरफ भी लेंगे। अब जहाँ से हमारा टक्स पॉइंट ख़त्म हुआ था वहाँ से हम एक टक्स का लाइन मार देंगे। उसके बाद जहाँ से हमने टक्स का लाइन मारा है वहाँ से 1.25 इंच कमर की तरफ और 1.25 इंच अंदर की तरफ हमें लेना है, और जहाँ से टक्स पॉइंट ख़त्म हुआ है वहाँ से हमें इन दोनों टक्स को मिला देना है। प्रिंस कट के 3-4 प्रकार है, जिसमें से मैं पहले ये बता देती हूँ क्योंकि इसमें हमको पैड लगाना है, तो इसलिए हम वो राउंड वाला नहीं बनाएंगे, ये सीधे टक्स वाला है क्योंकि इसमें हमें पैड लगाना है, कप लगाना है। उसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है,
और जहाँ से हमारा टक्स पॉइंट ख़त्म हुआ था वहाँ से हमको इस 1.5 इंच पे ऐसे करके गोलाई कर देना है। और मुड्ढे की गोलाई हमको 1.5 इंच की ले लेना है। अभी हम 1.5 इंच लेंगे और जब सिलते समय हम इसे 1/4 इंच कर देंगे फ्रंट के लिए। बट मैं अभी बैक के हिसाब से ही काटूंगी फ्रंट, क्योंकि मैं सिलाई करते वक्त, स्टिचिंग करते वक्त ही फ्रंट का आर्मोल छाटती हूँ। अब इसे हम लोग कट कर लेंगे। यहाँ से हमने टक्स लिया था 1/4 इंच, तो 1/4 इंच मिला के हो जाता है पूरा 1.5 इंच। तो हमने कमर के इधर से 1.5 इंच हमें बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ से 1.5 इंच कम हो जाएगा। और सीना कम नहीं करना है, जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से ये 1.5 इंच बाहर करके हमें ड्रॉ कर देना है। अब इसे हम लोग कट करेंगे। अब पहले मैं बीच का लाइन कट करूँगी। और ये 1/4 इंच मैं यहाँ से कट कर दूँगी। और आधा इंच मैं यहाँ से कट कर लूँगी। और जब ये इधर ऐसे जॉइंट होएगा तो इधर उभार आएगा पफ का, और उसी में हम कप सेट कर देंगे। अब मैं इसे कपड़े पे कट करती हूँ। मैंने फ्रंट की कटिंग की है, बैक मैंने पेपर पे नहीं काटा है, तो बैक मैं डायरेक्ट कपड़े पर काटूंगी, तो इसलिए उसे मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। तो हमारा लंबाई 14 है, तो हम इसे सिर्फ 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि खाली हमें आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ, इस 2 जगह मार्जिन चाहिए, इसलिए हमें इसे 1.5 इंच ही काफ़ी है। और उसके बाद कंधा ले लेंगे। तो इसमें हमको फ्रंट पैक चाहिए और बैक खुला हुआ चाहिए, पीछे उसे हुक चाहिए, तो इसलिए बैक मैंने खुले की तरफ लगाया है और फ्रंट मैं बंद की तरफ लगाऊंगी। तो ये न्यूज़पेपर उठाकर मैं इसे बंद की तरफ लगाऊंगी। इसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। हाथ कट कर लेंगे। इसका हाथ लंबाई 8 है, तो ये अस्तर वाला है, तो 1.5 इंच मिलाएंगे 8 में 9.5, सीने का चौथा भाग 3 इंच नीचे। हाथ गोलाई 6 है, तो उसमें 1.5 इंच सिलाई का मिला के 7.5 सोनू। फिर इसको इसमें हम मिला देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट आएगा, तो वो मैं बाद में लगा लूँगी। अगर पैडेड वाला ब्लाउज़ है तो हमें फ्रंट के लिए अस्तर 2 काटना है, पर जो मेरा साड़ी का कपड़ा है वो काफ़ी थिक है, बहुत मोटा है, तो मैंने उसमें ऐसा रखकर कब देखा है
तो वो झलक नहीं रहा है। झलक नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि मैं इन दोनों के बीच में कप कवर कर सकती हूँ, वो झलक नहीं रहा है। और अगर आपका साड़ी का कपड़ा पतला है और आपको कप वाला सिलना है तो फ्रंट के लिए आपको 2 अस्तर लेना पड़ेगा। एक अस्तर साड़ी के साथ पहले अटैच करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस पर दूसरे वाले अस्तर पर कप को अटैच करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो स्टिचिंग भी देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और संगीता पूछ सकती हो तुम फिर से मुझसे कि आप पापा स्टिचिंग भी दिखाओ। तो अब मैं साड़ी का कपड़ा कट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग आस्तीन कट कर लेंगे। आस्तीन इसलिए कि इसमें हाथ में थोड़ा सा ये प्रिंट दिया हुआ है तो ये हाथ में चाहिए। तो जब इसमें प्रिंट ऐसे दिया होता है हाथ में और वो लेस निकल नहीं सकता है तो ऐसे आस्तीन में अक्सर करके हाथ में जॉइंट आता है। तो इसलिए मैं पहले हाथ निकाल लूँगी और इसे कट करके अलग कर दूँगी और फिर इसे बाद में इसमें जॉइंट लगा दूँगी। तो ये हो गया हमारा हाथ। तो हमने पहले हाथ कट कर लिया, अब उसके बाद ब्लाउज़ कट करेंगे। तो ये लाइनिंग ऐसी खड़ी दी है तो हम पूरे ब्लाउज़ में लाइन खड़ी ही रखेंगे, बेड़ी नहीं। इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये थी प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग जो मैं आपको बता दी। प्रिंस कट कटिंग की प्रिंस कट जो ब्लाउज़ है उसकी कटिंग मैं 3-4 किस्म का करती हूँ, अलग अलग तरीके का। बहुत से लोग अलग बताते हैं, बहुत से लोग अलग। तो मैं 3 किस्म का ब्लाउज़ कट करती हूँ। तो ये था, मुझे इसमें पैड लगाना था तो इसमें मुझे ज़्यादा फुलांग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारा काम तो वो पैड ही करने वाला है। इसलिए उसे मैंने ऐसे सिंपल सा कट करके इसे सिला है। और इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग दिखनी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर स्टिचिंग का भी वीडियो डालूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे फ्रंट पर आकर कभी बात नहीं करती, पर मैं पहली बार कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं ऐसी ही वीडियो आप तक लाती रहूँगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।